नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस टेक्सचर के बारे में। जो सरफेस टेक्सचर है वो क्या होता है और ये किन किन चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड करता है, किन किन टर्म्स को ये अपने अंदर इंक्लूड करता है। तो वो उन 4 टर्म हम देखेंगे जो कि है रफनेस, वेवीनेस, ले और फ्ला। इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सरफेस टेक्सचर होता क्या है। उससे पहले हमें जानना होगा कि जो सरफेस है वो क्या होता है। देखिए, आपके पास 2 तरह के सरफेस होते हैं। एक होता है आइडियल, यानी कि आप उसको थियोरेटिकल कहते हैं, कि आप मानते हैं कि कोई भी सरफेस है इस तरह का होता है, यानी कि बिल्कुल प्लेन। जैसे मान लीजिए मैं ये कागज़ देखूं, अगर मैं इसके ऊपर हाथ लगाऊं तो मुझे लगता है बिल्कुल प्लेन है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। अगर हम इसके माइक्रो स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो इस आइडियल सरफेस आपको नहीं, कहीं भी नहीं मिलता, कभी भी परफेक्ट जो सरफेस है आपको नहीं मिलता। यहाँ पे क्या होंगे, सम एरर्स इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि सम इरेगुलरिटीज इसके अंदर आ जाते हैं। ये किसी भी कारण आ सकते हैं। जब आप सरफेस को बनाते हैं, ये ह्यूमन के कारण आ सकते हैं, मशीन के कारण आ सकते हैं। तो जब भी आप किसी मशीन पे या किसी पार्ट पे काम करते हैं तो इसके अंदर एरर आते हैं। तो आइडियल आपको सरफेस कभी भी नहीं मिलता। तो आपके पास होता है सरफेस इस तरह का, ये तो आइडियल है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस तरह का आपको एस्पिरिटीज मिलती हैं, या आप इनको इरेगुलरिटीज बोलते हैं। तो इस तरह का होता है लगभग आपका एक्चुअल सरफेस। आइडियल सरफेस बिल्कुल प्लेन है, लेकिन अगर एक्चुअली में आप देखेंगे, आइडियल कोई भी सरफेस नहीं होता जो हमने बात की प्रैक्टिकली। तो आपको एक्चुअल जो सरफेस आपका बनता है मशीनिंग के थ्रू, या अब जब आप बनाते हैं तो वो इस तरह का बनता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ रफनेस जरूर होगी। रफनेस यानी कि उसके अंदर इस तरह की एस्पिरिटी जरूर होंगी, उसके अंदर पीक और वैलीज जरूर होंगी। जैसे ये हायर पीक है, नीचे वैली है, तो इस तरह का जब आप उसको माइक्रो स्ट्रक्चर आप उसका देखेंगे तो आपको इस तरह का मिलेगा वो। तो इसके अंदर देखिए, आपको समझना क्या है कि आइडियल सरफेस और एक्चुअल सरफेस क्या है। क्योंकि हमने बात की कि एक्चुअल सरफेस ही होते हैं, आइडियल कभी भी परफेक्ट सरफेस हम नहीं बना सकते। तो हम बात करेंगे एक्चुअल सरफेस की, जिसके अंदर क्या होती हैं, पीक्स और वैलीज होती हैं। जब ये पीक और वैली बनती हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस जो आप किसी पार्ट के ऊपर कर रहे हैं, तो कोई जो आपका मटेरियल बनता है ज़्यादा रफ होता है, कोई स्मूथ होता है। तो कहने का मतलब है कि रफनेस जो है आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, बिल्कुल प्लेन नहीं कर सकते। इस तरह का सरफेस आप नहीं बना सकते। तो जब भी ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, या कोई जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके ऊपर। तो मान लीजिए आप किसी सरफेस के ऊपर, कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर आप वर्किंग करते हैं, तो आपको मान लीजिए इस तरह का सरफेस मिलता है जब आप उसको माइक्रो स्ट्रक्चरली उसको देखते हैं। तो इसके अंदर आप 4 चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं जो आपका एक्चुअल सरफेस है, इसके अंदर क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रफनेस की। अब रफनेस क्या है, आपने इस तरह का सरफेस आपने बना लिया। अब इसके अंदर क्या होगा, जो भी स्मॉल जो आपकी फाइनली स्पेस डेविएशन होंगी फ्रॉम नॉमिनल सरफेस। नॉमिनल सरफेस भी आप इसको बोलते हैं जो आइडियल सरफेस होता है, और नॉमिनल सरफेस भी इसको बोल सकते हैं। तो कोई भी डेविएशन, जैसे कि इस तरह का सरफेस हमें चाहिए था, आइडियली था, लेकिन हमें क्या मिला, एक्चुअल इस तरह का मिला। तो अगर इसके ऊपर आप इन एस्पिरिटीज को बनाएं, लगभग इस तरह से आपको मिला ये सरफेस। तो ये जो डेविएशन है, इस सरफेस से ये डेविएशन आई, इस सरफेस से यहाँ ये डेविएशन आई, ये डेविएशन आई, तो ये क्या हुआ, चेंज आए हैं इसके अंदर। यानी कि आप आइडियल नहीं बना पाए, आप इतने एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर पाए। तो आइडियल से जो डेविएशन आई हैं वो होती हैं हमारी जो इरेगुलरिटीज़ हैं, या आप इसको एरर भी एक तरह से बोल सकते हैं कि एरर आ गया है। तो ये जो है, मान लीजिए इस तरह की जो हमने यहाँ पे ये दिखाई है, ये वाली दिखाई है, जब आप इसको यहाँ पे ड्रा करें इस तरह से मान लीजिए, तो ये फाइनली स्पेस जो इस तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं, ये जो इस तरह की फाइनली स्पेस जो अब हमने ये दिखा रहे हैं, ये वाली अगर हम इस तरह से बनाएं तो ये होती है हमारी रफनेस, यानी कि स्मॉल और फाइनली स्पेस डेविएशन फ्रॉम नॉमिनल सरफेस। तो ये जो हैं डेविएशंस जो हैं, इनको आप रफनेस बोलते हैं। ये क्यों आती हैं, ये मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती हैं, अलग अलग मटेरियल के अकॉर्डिंग ये आती हैं, और जो प्रोसेस आप उस मटेरियल के ऊपर कर रहे हैं उसके कारण ये आती हैं। अब देखिए, जो ये चीज़ है यहाँ से यहाँ तक है, इसको आप बोल देते हैं कि रफनेस की जो हाइट है वो इतनी है। तो रफनेस हाइट आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से रफनेस विड्थ को भी आप डिनोट कर सकते हैं इस तरह से, जो होगी आपकी, ये होगी रफनेस विड्थ। आप इसको RW से डिनोट कर दीजिए यहाँ पे।
तो ये होगी रफनेस विड्थ जो चौड़ाई में है, एक इसके सेंटर से इसके अगले के सेंटर तक ये चौड़ाई में, और हाइट जो आपकी पीक वैली से ये है तो रफनेस हाइट। तो रफनेस हाइट को आप प्राइमरी टेक्सचर भी बोलते हैं। तो अगर सरफेस टेक्सचर की बात करें तो इसको आप प्राइमरी टेक्सचर भी बोल सकते हैं। जो आपकी स्मॉल फाइनली स्पेस डेविएशन है फ्रॉम नॉमिनल सरफेस से, जो आपने ये दिखाई है रफनेस हाइट और रफनेस विड्थ के साथ, तो इसको प्राइमरी टेक्सचर भी आप बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं वेवीनेस की। अगर आप क्या करें, डेविएशन लें, जैसे हमने ये डेविएशन ली थी जो हमारी नॉमिनल सरफेस से थी, अगर आप ज़्यादा एरिया के अंदर लें, देखिए जैसे आप ये एरिया ले लें, पूरा एरिया ले लें, और इसके अंदर देखिए जो डेविएशन है लार्जर स्पेसिंग के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको ये एक वेव की तरह एक वेव फॉर्म में दिखेगी। तो देखिए आपको इस तरह के अंदर लगभग ये दिखेगी, जो ये जो आपकी डेविएशन है इस तरह से, देखिए ये वेव फॉर्म है, ये इस तरह की ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एक वेव फॉर्म के अंदर दिखेगी। तो आपने क्या किया, ज़्यादा स्पेस ले लिया, यानी कि एक वेव फॉर्म सी ले ली जिस तरह की ये वेव बनी थी, ये इसीलिए इसका नाम पड़ा है वेवीनेस, यानी कि एक वेव फॉर्म आपने लार्ज स्पेसिंग के अंदर जब ये डेविएशन को देखा तो वो क्या थी, तो वो कितनी थी वो आपने मेजर की, इसको बोलते हैं वेवीनेस। जैसे रफनेस क्या थी, स्मॉल डेविएशन, लेकिन जब आपने लार्ज सरफेस लिया, यानी कि अगर लार्ज स्पेसिंग की बात करें, ये क्या थी, स्मॉल स्पेसिंग थी, ये स्मॉल स्पेसिंग थी। अगर आप लार्ज स्पेसिंग की बात करें तो उसके अंदर जो डेविएशन आई है फ्रॉम द नॉमिनल सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं वेवीनेस। ये क्यों आती है, जब आप काम कर रहे हो किसी पार्ट के ऊपर तो उसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन हो जाए, यानी कि वो ढंग से वो काम ना करे या वाइब्रेट हो जब वो उस पर आप काम कर रहे हैं, या आप इस तरह की कुछ फोर्सेस जनरेट हो जाए जो उसके ऊपर जब आप काम कर रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाए, वाइब्रेशन हो, उसके अंदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपने गलत कर दी हो या उस तरह से ना की हो, तो इस तरह की जो सिमिलर फोर्सेस है उनके कारण जो है ये वेवीनेस आती है। तो इस तरह की अगर आप लार्ज स्पेसिंग के अंदर देखें तो इसको हम वेवीनेस बोलते हैं, और जो ये होती है इसको हम सेकेंडरी टेक्सचर भी बोलते हैं। तो रफनेस क्या है, प्राइमरी टेक्सचर आप इसको बोलते हैं। स्मॉल जो आपकी फाइनली स्पेस डेविएशन है फ्रॉम द नॉमिनल सरफेस, अगर आप डेविएशन देखें मच लार्जर स्पेसिंग के साथ, लार्जर स्पेसिंग में देखें तो ये क्यों होती हैं, वर्क डिफ्लेक्शन के कारण, वाइब्रेशन के कारण, इस तरह से, तो आप उसको वेवीनेस बोल देते हैं। उसके बाद बात करते हैं ले की। अब ले क्या है, ले क्या है, एक तरह का जो आपका टेक्सचर बना है, इसके ऊपर जो टेक्सचर बना है तो वो किस डायरेक्शन में है। मान लीजिए अगर वो पैरेलल है तो आप उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि वो पैरेलल है, यानी कि डायरेक्शन ये है ले की। अगर वो परपेंडिकुलर है तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं, यानी कि ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, तो पैरेलल भी आप दिखा सकते हैं, परपेंडिकुलर भी दिखा सकते हैं। ये क्या दिखाता है, ये आपका पैटर्न दिखाता है जो सरफेस टेक्सचर का है सरफेस के ऊपर। जैसे इस तरह से ये परपेंडिकुलर है, इस तरह से होता, वो पैरेलल होता, तो इस तरह से ये आप ले दिखा सकते हैं। इसको प्रीडोमिनेंट डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो ले क्या है, डायरेक्शन है, या कहें कि पैटर्न है सरफेस टेक्सचर का, कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या कोई भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं फ्ला की। फ्ला क्या होता है, देखिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं किसी पार्ट के ऊपर, अगर उसके ऊपर कोई क्रैक आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई क्रैक आ गया काम करते करते, या कोई स्क्रैच आ गया इसके ऊपर काम करते करते, इस तरह के डिफेक्ट आ जाना, इस तरह की जो आपकी इरेगुलरिटीज आ जाना, तो सरफेस के ऊपर आपको दिखेंगे वो क्रैक या इस तरह का जो आपको स्क्रैच दिखेगा, उसको बोलते हैं फ्ला। तो ये जो चीज़ है ये क्या होगी, फ्ला। तो जो सरफेस टेक्सचर है ये चारों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। रफनेस जिसको प्राइमरी टेक्सचर बोला जाता है, वेवीनेस जिसको सेकेंडरी टेक्सचर बोला जाता है, ले जिसको डायरेक्शन ऑफ द पैटर्न बोला जाता है, और जो फ्ला है, जो स्क्रैचेज हैं, जो आपके क्रैक्स हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाए तो इसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो सरफेस टेक्सचर जो है इन सारी चीज़ों से मिलकर आपका एक पूरा कंप्लीट जो है आप देख सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जैसे कि आप देखने की कि इसके अंदर क्रैक क्या है, डायरेक्शन क्या है, रफनेस कितनी है, वेवीनेस कितनी है, ये सारा कुछ सरफेस टेक्सचर के एक तरह के मिले हुए एक कंपोनेंट हैं, या कहें कि इसकी टर्म्स हैं सरफेस टेक्सचर को देखने के लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।